बेटा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लॉग और एंटी लॉग के रिवीजन के रिगार्डिंग। तो पहले मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि लॉग टेबल किस तरीके से देखी जाती थी। उसके बाद हम लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर एंटी लॉग वाला टेबल का याद दिला दूंगा, उसके बाद एंटी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं लॉग का थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लॉग में हमारे पास कोई भी रम है, लाइक आपको वैल्यू निकालनी है लॉग 1452 की। तो इसमें क्या रहा करता है, जैसे कि यहाँ पर लॉग में कंडीशन क्या हुआ करती थी कि आपको बेसिकली 4 डिजिट में जो है अगर नंबर दे रखा है, तो मतलब देखिए मान के चलिए कि लॉग के बाद जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, लॉग के बाद जो भी हमारे पास नंबर है वो कम से कम 3 डिजिट में तो होना ही चाहिए। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम ज़ीरो बढ़ाकर उसे 3 डिजिट में फ्रेम कर लेंगे। तो अब यहाँ तो कंडीशन हमारे पास क्या है, तो मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है लॉग 1732 की, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। और आपको मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें क्या करना है कि 17, 3 एंड 2 आपको इन नंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो लॉग टेबल हमारे पास है। लॉग टेबल में आपको जो नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे मेन टेबल में देखिए, ये जो यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में, ये जो है अपने पास, ये देखिए मेन टेबल है, ये है ना, ये मेन टेबल है। और ये जो बीच वाला पोर्शन कहलाता था डिफरेंस टेबल कहलाता था, ये वाला। और बाद में जो पोर्शन है ये पीछे वाला, ये मेन डिफरेंस टेबल कहलाता है। तो अब क्या है कि जैसे मैंने लॉग 1732 आपको बोला, तो लॉग 1732 में 17 का क्या करना है आपको, 17 वापस से मैं नंबर लिखता हूँ पहले, लॉग 1732। तो 17 आप देखिए, 17 आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा, नहीं है ना 17। तो 17 के सामने आपको 3 नंबर पर लेकर चलना है। तो 17 के सामने 3 पर आएंगे हम लोग, 3 ये रहा, है ना, ये वाला 3 ये रहा। ठीक है ना। तो इसके सामने जो वैल्यू आपको मिलेगी 17 और 33 के सामने जो आपस में, आप इस तरह से आइए सामने से, 17 से थर्ड कॉलम में आप देख लीजिए इस तरह से। तो जहाँ पर ये वैल्यू मैच हो रही है, ये जो आपस में जो नंबर दोनों लाइंस आपस में जो इंटरसेक्ट जो कर रही हैं, ये जो वैल्यू है दिस इज दिस वन 2380। तो 1732 की हम लोग जब बात कर रहे हैं लॉग 1732, तो यहाँ पर 17 और 3 पर जो वैल्यू निकल कर आई थी अपने पास क्या आई थी, 2380, 2380। इसके बाद यहाँ पर 2 है, तो आपको इस सामने वाली टेबल मतलब इसी के ही सामने चलना है, इसके ही सामने चलना है। और ये जो 2 नंबर जो हो ऊपर ये रहा, ठीक है ना, इसके सामने आपको जो मेन डिफरेंस निकल कर आ रहा है, ये जो नंबर आएगा, ठीक है ना, जो नंबर है मेरे पास वो देखिए ये है, ये रहा। ठीक है, ये 5, दिस वन। ठीक है, ये 5 आ गया। तो जब हम निकाल रहे थे किसकी, लॉग 1732 की वैल्यू, लॉग 1732, तो 17 पे 3 देखा, तो 17 पे 3 हमको मिला 2380। फिर हमने उसके सामने इसका 2 का मेन डिफरेंस देखा, तो जो 2 का मेन डिफरेंस है वो 5 निकल कर आया। अब आपको क्या कर देना होता है, दोनों को ऐड कर देना होता है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2385। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ बनानी होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लॉग की वैल्यूज़ देखी जाती थी। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाया था कि किस तरीके से आपको लॉग टेबल में वैल्यूज़ को देखना है। मान लीजिए कि ये हमारे पास आ जाता है लॉग कोई नंबर आ गया लाइक 208। तो क्या करना है, सिर्फ 20 पर 8 देख लेना है आपको। मेन डिफरेंस की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 20 पर 8, तो देखिए 20 अपने पास ये रहा, और 8 इसके सामने देखिए ये रहा है ना, ये वाला नंबर, ये 8 के नीचे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 3181। तो इस तरीके से वैल्यूज़ लॉग टेबल में देखी जाती थी। ठीक है। तो अब क्या है कि ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। एक और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है लॉग में 90। ठीक है ना। तो 90 आपको लॉग में नहीं मिलेगा देखने को लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 90 क्यों नहीं मिलेगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए नंबर मैंने आपको बताया कि 3 नंबर्स का होना ज़रूरी है, 3 नंबर्स का यहाँ पर होना ज़रूरी है, तब आपकी कंडीशन अप्लाई हो पाएंगी। तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगा लीजिए। तो लॉग 90 पे फिर आपको 0 देखना पड़ेगा, है ना। तो लॉग 90 पर 0 देखें तो देखिए 90 आपको नीचे मिलेगा जाकर, ये देखिए लॉग 90 पर, और 0 देखिए ये सामने ये रहा, ये प्रेजेंट है 0। तो ये वैल्यू आपकी बेसिकली बन जाएगी 9542। तो
तो इस तरीके से वैल्यूज हम लोग देखा करते थे लॉग टेबल में। तो मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि आपको ये लॉग वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा, तो अपना पहला जो सवाल है वो क्या है कि आपको वैल्यू निकालनी है log 1732 की। इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। मैं आपका सारा आपका याद दिलाऊँ किस तरीके से हम डेसिमल मल्टीप्लाई किया करते थे, क्या किया करते थे, वो सारी बातें यहाँ पे दिलाऊंगा आपको। तो जैसे मान लीजिए log 1732 आपको ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे कि आपको वही पुराना वाला जो मेथड अभी हमने अप्लाई किया था कि टेबल में 17 पर या ना 1732, तो 17 पर 3 वाला नंबर देख लीजिए और उसके सामने 2 का मीन डिफरेंस देख लीजिए। तो वैल्यू हमारी निकल कर आई थी 2380, तो आया था 17 पर 3, है ना। 17 के सामने 3 नंबर पर हमने जब देखा था तो हमें 2380 वहाँ से मिल गया था। उसके बाद जो आगे 2 है, हमने 2 का मीन डिफरेंस लिया था तो हमें 5 मिल गया था। इनको ऐड करके निकल कर आ गया 2385। तो ये 2385 तो मेन वैल्यू है। अब लेकिन लॉग वाली पूरी वैल्यू, अभी तो मैंने आपको टेबल लिखना सिखाया था। अब एग्जैक्टली वैल्यूज़ की क्या मिलेगी वो जरा समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी है उसमें 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट हैं अगर, तो 4 में से आपको 1 माइनस करना है ना। तो 4 में से 1 माइनस करके 3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2385 जो निकल कर आया ना, इसके आगे 3 पॉइंट और लगाना है। यही वाला जो 3 है, ये 3 लिखिए और पॉइंट लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3.2385। ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी log 1732 की। इस तरीके से इसमें कंडीशन बना करती हैं। अच्छा, अब देखिए एक और सवाल, log 229 आपको निकालना है। तो 229 जब आपको निकालना है तो लॉग टेबल में 22 पर 9 देखिए आप। जब आप 22 पर 9 देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर 3598, 3598 वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा कि लॉग में जो आपको वैल्यू निकाली उसमें 3 डिजिट्स हैं 229, तो 3 में से 1 माइनस करिए, आपको मिलेगा 2। तो इसके आगे आप 2 पॉइंट और अप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2.3598। ये कंडीशन इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन पहले से इसीलिए करके लिख लिया क्योंकि अगर आप वीडियो बनाते बनाते सॉल्व करते हो, बहुत एचडी वीडियो बनती है, बहुत तो शेयर भी नहीं हो पाती, इस वजह से मुझे थोड़ा सा करना पड़ा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल है log 9 की मान लीजिए आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है। ठीक है, log 9, तो log 9 आपको निकालना है। तो देखिए हमें 9 कभी आपको log टेबल में आपको 9 नहीं मिलेगा, आपको log टेबल 10 से स्टार्ट होती है, 2 डिजिट से। यहाँ पर 9 है तो 1 डिजिट का तो मतलब ही नहीं है। तो आप एक काम करिए, 9 लिखकर उसके आगे एक 0 लगा लीजिए, तो आपको 90 मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन बात ये आती है कि 90 से भी काम नहीं चलने वाला, 90 के सामने आपको कोई ना कोई डिफरेंस वैल्यू ज़रूर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 90 के आगे एक 0 और अप्लाई कर लेते हैं। तो अब फिर आपको 90 पर 0 देखना पड़ेगा। तो 90 पर 0 देखेंगे तो आपको मिलेगा 9542, टेबल में देखेंगे तो। अच्छा ठीक है, 9542 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो नंबर है, नंबर में ओनली सिंगल डिजिट है। तो सिंगल डिजिट है तो मतलब कि देखिए जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं आपको उसमें से 1 माइनस करके उतना ही नंबर आगे लगाना होता है डेसिमल के, है ना। जैसे पीछे आपने देखा कि 4 डिजिट थी, तो 4 में से हमने 1 माइनस किया तो 3 पॉइंट अप्लाई किया था। नेक्स्ट वाले नंबर में 3 डिजिट थी, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 पॉइंट करके अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करिए, 0 आया तो आपको यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देना है। तो 0.9542 ये आपका इसका आंसर बन जाएगा log 9 का। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक और नंबर लेते हैं, अब डेसिमल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, डेसिमल। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 25749 इस काइंड के, तो ये 4 डिजिट का नंबर ना देखिए, उन्होंने 5 डिजिट का नंबर आपको दे दिया, तो आप इसे 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर लीजिएगा। तो 4 डिजिट में जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 2575, क्योंकि यहाँ पर 9 है ना, और 9 की जगह पर मान लीजिए कुछ और होता, लाइक 1 होता, 2 होता, 3 होता या फिर 4 होता, तो आप इसे 4 ही रहने देते हैं, मतलब कि 2574। तो आपको 5 डिजिट अगर दे रखी है तो आपको इसे 4 डिजिट में राउंड ऑफ करके काम चला लेना है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अगला नंबर है हमारे पास log 64.25। तो यहाँ डेसिमल नंबर आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के आप इस डेसिमल को भूल ही जाइए। तो जब आप इस डेसिमल को जब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो नंबर मिलेगा आपको 6425। तो 6425 में 64 के सामने 2 और 5 का मीन डिफरेंस, इस तरीके से आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है। 64 मेन टेबल में, 2 डिफरेंस टेबल में, 5 मीन डिफरेंस टेबल में। तो ये बेसिकली हमको मिल गया। तो 64 पर जब आप 2 देखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 80। टेबल सामने रख लीजिएगा, उसके बाद टैली करिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो
वीडियो रोक कर लाइक 64 पर मैंने 2 बोला, तो टेबल में देखिए कि 64 पर 2 है ना, तो 8075 आएगा। और उसके बाद क्योंकि एंड में 5 था यहाँ पर, तो 5 का मीन डिफरेंस लेंगे मीन डिफरेंस टेबल में, तो वो वैल्यू हमारे पास 3 निकल कर आती है, तो ये हो जाएगा 8078। अब बात आती है डेसिमल वाली, 8078 तो आ गया। अब डेसिमल कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स हों, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस करना है, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करना है, तो 1 मिला। यहाँ पर आपका 1 बताएगा कि आपको आगे 1 पॉइंट करके अप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 1.8078। देखिए पुरानी वाली कंडीशन क्या थी, जैसे वहाँ पर स्टार्टिंग में अभी हमने किया था, अगर डेसिमल नहीं होता है तो आपको बस लॉग में नंबर्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, उसमें से 1 माइनस करना है, आगे डेसिमल करके में अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना आपको डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, उसमें से 1 माइनस करना है, करना 1 माइनस ही है दोनों कंडीशंस में, तो यहाँ पर भी 1 माइनस करना है, तो 1 मिला हमको, तो 1 पॉइंट करके आपको अप्लाई कर देना है, तो 1.8078 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 6.425, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए 6, अभी थोड़ी देर के आप डेसिमल गायब भी कर लीजिए, आप भूल जाइए डेसिमल के बारे में कुछ भी है, आप 6425 लेके चलिए, ठीक है। तो 6425 पर अभी हमने वैल्यू पीछे भी निकाल ली थी, तो 8078 हमको मिला था। मेन टेबल में 64 पर 64 देखिए मेन टेबल में, 2 डिफरेंस टेबल में, और उसके बाद 5 का मीन डिफरेंस, तो ओवरऑल 64 पर जब 2 देखा तो 8075 आ गया, 5 का मीन डिफरेंस दिया तो उसकी वैल्यू 3 आ गई, दोनों को ऐड किया तो 8078 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब देखिए इस नंबर में डेसिमल से पहले कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1, तो आपको 1 में से 1 माइनस करना है, मतलब हमेशा 1 ही माइनस करना है, क्योंकि एक डिजिट है तो 1 माइनस 1, तो आपको मिला 0, तो मतलब आपको 0 पॉइंट करके यहाँ पर नंबर बना देना है, 0.8078, ये हमारे पास कंडीशन इसकी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू निकालनी है log 0.8 की, कैसे निकालेंगे। अभी हमने बात की डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल का नंबर कभी भी लॉग में आ जाए डेसिमल बिल्कुल भूल जाइए, ये log 8 ही है। देखिए डेसिमल भूलने का मतलब 08 हुआ, आगे वाले नंबर का कोई 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो log 8 है ये। अच्छा 8 लॉग टेबल में, मेन टेबल में आपको मिलेगा ही नहीं, आपको 2 डिजिट चाहिए, तो आप इसमें एक 0 बढ़ाएंगे। 80 मेन टेबल में देखेंगे, उसके सामने नंबर देखेंगे, तो उसके सामने के लिए आपको डिफरेंस टेबल के लिए भी कोई नंबर चाहिए होता है, तो वो भी आपको 0 ही लेकर चलना है। तो 80 पर 0 देखेंगे लॉग टेबल में, तो 80 पर 0 देखा तो हमें मिला 0.9031, ये मिला, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात नोटिस करिएगा, यहाँ पर डेसिमल से पहले ओनली 0 है, और डेसिमल से पहले जितने भी नंबर, देख कंडीशन क्या रहती है कि डेसिमल से पहले जो भी आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स रहती हैं उसमें से आपको 1 माइनस करना होता है, तो यहाँ पर डेसिमल से पहले आप देख सकते हैं 0 है, मतलब कोई भी डिजिट डेसिमल से पहले यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी डिजिट डेसिमल से पहले अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप ये कर लीजिए कि आपको 1 बार बेसिकली यहाँ पर अप्लाई, आप इस तरीके से समझिए, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपके लिए। हमारे पास 0 पॉइंट है ना आप ये देख लीजिए कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 1 लगा के उतना बार आपको, मतलब उतना ही नंबर लगा के आपको बार लगा देना है। जैसे अगर 2 0 किसी नंबर में आ रहे हैं, डेसिमल वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी में, वापस से बात रिपीट करता हूँ, थोड़ी सी बात और क्लियर करता हूँ मैं आपके लिए, log 0.8 है, ठीक है। अब 0.8 अगर हमारे पास है तो आपने क्या किया कि 80 पर 0 तो देख ही लिया, और वो नंबर आपने यहाँ पर लिख लिया जो कि निकल कर आया 0.9031, ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब बात आती है डेसिमल वाले नंबर में क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो डेसिमल वाला नंबर है आप देख सकते हैं 1 से छोटा है, 1 से जितने बड़े थे जो हम पीछे कर रहे थे अभी, वो आपने आसानी से कर लिए, ठीक है ना। वैसे आपने क्या किया कि ये देखा कि डेसिमल से पहले जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस किया, और उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर डेसिमल अप्लाई कर दिया, काम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर क्या है कि डेसिमल नंबर तो है लेकिन वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तब आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि इस नंबर में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 0 लग रहा है डेसिमल से पहले, 1 0 अगर लग रहा है तो आपको 1 बार लगा देना है, 1 बार, है ना, मतलब कि 0.9031 तो था ही, इसके आगे आपको 1 बार और लगा देना है। अच्छा 1 बार का मतलब है -1, है ना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस 0.9031, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बट क्या होता है कि मतलब आंसर शीट में या जो चला आ रहा है
ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लोग 1 बार ही लगाएंगे, -1 प्लस करके ऐसे जनरली ये लोग नहीं लगाते। तो आप 1 बार वाली बात पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इस नंबर में ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज इस नंबर में आ रहे हैं। अगर नंबर आपका 1 से छोटा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही जीरो आया, डेसिमल से पहले आप देख पा रहे हैं जीरो लगा हुआ है, तो वही आपको 1 बार वहाँ पर अप्लाई कर देना है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा और आपको क्लियर होगा अभी। ये है log 0.008, ठीक है। चले थोड़ी देर के लिए डेसिमल बिल्कुल भूल जाइए, ये बस 0008 है। अब आगे वाली जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो आप इसे 8 मानकर चलिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे लॉग में सिंगल नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स 3 तो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि 80 पर हम लोग ज़ीरो देखेंगे, 80 पे ज़ीरो देखेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी 9031। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस नंबर की हम लोग बात अगर करते हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना। तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरो, देखिए 1 से तो छोटा है, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, 3 है, देखिए 3 है। तो आपको यहाँ पर 3 बार करके पॉइंट लगा देना है और ये आपका आंसर बन जाएगा। 3 बार का मतलब -3 प्लस 0.9031 भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन बन जाती है। क्या है कि आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करने हैं और आपका काम आसानी से इसमें हो जाता है, ठीक है। टू बार वाला क्वेश्चन में इसने पेना भूल गया शायद, नहीं है ये रहा। और देखिए अब हमारे पास एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है log 0.08 के लिए। तो फिर से वही काम किया कि 80 पर ज़ीरो देखा, क्यों देखा, देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल वाला नंबर कभी भी आया जाए लॉग में आपको डेसिमल से कोई देना नहीं है टेबल देखने के लिए। आप इसे डेसिमल को हटाकर मान लीजिए, दिस इज़ लाइक 008, और क्योंकि आगे वाले दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता तो ये नंबर इनडायरेक्टली 8 ही है, पर लॉग में इसका कोई मतलब नहीं होता 8 का। आपको कम से कम 3 डिजिट चाहिए लॉग टेबल के लिए। तो 80 लेकर हम उसके सामने ज़ीरो ले लेते हैं, तो आपको लॉग में 80 पर ज़ीरो देखना है। तो आपको मिला आपका 9031। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास नंबर है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ आ रहे हैं, 2 जीरोज़ आ रहे हैं, एक ये रहा, तो आपको 2 बार अप्लाई कर देना है। जितने नंबर ऑफ जीरोज़ हों उतना बार, 3 है तो 3 बार, 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार। ये हो गया बेसिकली इसका सॉल्यूशन। 2 बार का मतलब -2 ही होता है, -2 प्लस 0.9031, ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये तो रही लॉग वाली बात। अब मैं आपको एंटी लॉग वाली टेबल थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आकर कर लेंगे। देखिए ये आपकी एंटी लॉग टेबल मेरे सामने है। अच्छा देखिए एंटी लॉग टेबल में क्या कंडीशन आती है कि ये मेन टेबल है और ये डिफरेंस टेबल है बीच वाला, और ये मेन डिफरेंस टेबल है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अंदर क्या आता है कि एंटी लॉग टेबल में देखिएगा पॉइंट में नंबर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास मान लीजिए कोई भी नंबर है लाइक एंटी लॉग 0.2532, आपको इसे कैसे देखना है, 0.35 पर 3 का डिफरेंस और 2 का मीन डिफरेंस, 0.25 पर 3 का डिफरेंस और 2 का मीन डिफरेंस, ये आपको बेसिकली वैल्यू आपको लोकेट करनी है। अब देखिएगा, देखिए 0.25 पे 3 का डिफरेंस, देखिए 0.25 ये रहा, इस पर 3, 0 1 2 3, ये हमारे पास 1791 मिलेगा। अच्छा देखिए मुझे कहाँ से मिला 3, ये है ना, ये रहा, देखिए ये देखिए ये ना, ये 3, तो 0.25 पर आपको 3 देखना था, 0.25 पर हम 3 के सामने ही आए, ठीक है। तो 0.25 पर 3 और 2 का मीन डिफरेंस आपको लेकर चलना है। तो हाँ जी, तो 0.25 पर 3, तो 3 हमारे पास ये आ गया 012 1791 ये हो गया। और उसके बाद आपको 2 का मीन डिफरेंस लेकर चलना है। तो देखिए 2 यहाँ मिलेगा इसके सामने, ये ऊपर, ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। तो अब इसके सामने देखिएगा 0.25 पर 3 वाली वैल्यू हमने लिख ली होगी 1791, और उसके बाद 2 का जो मीन डिफरेंस है जो कि हमारे पास देखिएगा 1 है ना, इसके सामने आ जाएगी, देखिए ये, ठीक है ना। उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये आएगा 1791, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1792। देखिए वैल्यू निकालने वाली बात हो गई, लेकिन अभी मैंने इसमें
लाइक डेसिमल अप्लाई करना नहीं सीखा है, मैं आपको सॉल्यूशन में शो करता हूँ कि किस तरीके से हम इसमें भी डेसिमल अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है एंटीलॉग 1.2177, आपको इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखिए क्या कंडीशन है कि 0.2177, देखिए यहाँ पर बातें आती है कि 1 पॉइंट आप स्टार्टिंग में जो लिखा है इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपको लेके चलना है 0.2177। तो 0.21 के सामने 7 का डिफरेंस और 7 का मीन डिफरेंस लेकर आप वैल्यू लिख लीजिए, वो आपको मिलेगी 1648। टेबल में देख लीजिएगा 1648 आएगी। उसके बाद देखिएगा क्या कंडीशन आएगी, जो ये एंड में जो 7 है उसकी हमने मीन डिफरेंस लिया तो हमको 3 मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें 1651 हमको मिल गया, ठीक है ना। तो ये तो आई इसकी वैल्यू। अब डेसिमल किस तरीके से अप्लाई करना है ज़रा वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर डेसिमल से पहले आपको जो नंबर ऑफ डिजिट दिख रही है, मतलब जो डिजिट आपको दिख रही है वो 1 है, तो आपको क्या कर देना है कि 1 में आपको 1 ऐड कर देना, तो 2 मिल गया। तो आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है। तो 1751 आया था, तो लेफ्ट से 2 डिजिट के बाद मतलब कि 16 के बाद आपको यहाँ पर 16 के बाद डेसिमल अप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा 16.51। ये आपकी एंटीलॉग 1.2177 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और देखिएगा और क्लियर करेंगे अभी। मान लीजिए आपके पास वैल्यू इसके बाद एंटीलॉग 2.23249, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसे 4 डिजिट में राउंड ऑफ करिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 23249 5 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसे जब 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो देखिएगा एंड में यहाँ पर 9 है, तो अगर 9 है तो ये जो 4 है इस 4 को 5 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2.2325। तो 2.2325 की आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए आगे वाला नंबर बिल्कुल मत सोचिए, 2 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, डजेंट मैटर। आप सिर्फ ध्यान दीजिए 0.2325 पर। तो 0.2325 एंटीलॉग वाले टेबल में देखिएगा 0.23 के सामने 2 का डिफरेंस और 5 का मीन डिफरेंस। तो 0.23 के सामने 2 का डिफरेंस लिया तो वैल्यू मिली 1706, और 5 का मीन डिफरेंस लिया तो उसकी वैल्यू आई 2, दोनों को ऐड किया तो हमको मिल गया 1708, ठीक है। अब डेसिमल कैसे अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि डेसिमल से पहले यहाँ देखिएगा जो नंबर है वो 2 है, तो आपको 2 में 1 ऐड कर देना है। तो 2 में 1 ऐड किया तो मतलब 3 लिखना नहीं है, आपको क्या कर देना है कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर देना है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिएगा 1708 आया था ना, तो 3 डिजिट के बाद मतलब 1 2 3 यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 170.8। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा एक और क्वेश्चन मैंने किया हुआ है एंटीलॉग 0.7525, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है 0.75 पर 2 का डिफरेंस और 5 का मेन डिफरेंस लेकर वैल्यू ले लेनी है। तो 0.75 पर 2 का डिफरेंस लिया तो हमें मिला 5649, और 5 का मेन डिफरेंस लिया तो 7, और दोनों को ऐड किया तो 5656 हमको मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो नंबर है हमारे पास उसमें डेसिमल से पहले क्या है 0 है, तो आपको 0 में 1 ऐड करना है, 0 में 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, मतलब कि हमारे पास 5656 था ना, तो आपको यहाँ डेसिमल लगा देना है 1 डिजिट के बाद, क्योंकि 0 में 1 ऐड करके 1 आ रहा है, तो जितना भी ऐड कर आए उतनी ही डिजिट के बाद आपको डेसिमल अप्लाई कर देना होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट वाली बात चलती है, वहाँ पर नंबर प्लेस करने वाली बात चलती है। जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, लॉग वाली कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया तो 3 आया, तो आपको 3 पॉइंट लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक कंडीशन निकल कर आती है। हालांकि लॉग में जब हम डेसिमल वाले नंबर पर आ जाते हैं, जब डेसिमल वाली कंडीशन हम लोग अप्लाई किया करते हैं, तो आपको ये काउंट करना होता है कि डेसिमल से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 में से 1 माइनस करना है और 1 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा कि 6 पॉइंट था तो 1 नंबर था, तो 1 में से 1 माइनस किया था, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से आपको माइनस कर देना है, जो नंबर आपको मिलता है वो नंबर यहाँ पर लिख देना होता है। कंडीशन ये निकल कर आती है, ठीक। यहाँ पर बात चलती है नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स वाला जो है ध्यान रखना होता है कि जो भी माइनस करके आ रहा है, सॉरी जो भी प्लस वहाँ माइनस करते हैं यहाँ प्लस करते हैं। एंटीलॉग में प्लस करने का मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है ये वाला, तो यहाँ पर आगे 2 था,
तो 2 में आपको क्या करना है, 2 में आपको 1 प्लस करना है, 3 बना तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन नंबर की हुआ करती है। और देखिएगा बेटा ज़रा, फाइव पॉइंट जीरो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर है वो है 0.07525। देखिए ये भी आप देखेंगे डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 5 डिजिट्स हैं, तो आपको इन्हें भी 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर लेना है। तो 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.0752, ठीक है ना। अब इसे यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर 5 है, तो अगर 5 है 0752, तो एंड में क्योंकि 5 है यहाँ पर, तो आपको इसको 2 को राउंड ऑफ करना है, तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये नंबर 5 है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो आपको एक नंबर बढ़ाकर लिखना होता है एंड अदरवाइज आपको वही सेम नंबर लिख देना होता है। तो हो जाएगा हमारे पास 0.0753। तो 0.07 के सामने 5 का डिफरेंस और 3 का मीन डिफरेंस, तो 0.07 के सामने 5 लिया तो हमें मिला 1189। उसके बाद 3 का मीन डिफरेंस में लिया तो हमें मिला 1, दोनों को ऐड किया तो बन गया 1190। अब 1190 तो आ गया। अभी देखिएगा, अब बात आती है यहाँ पर डेसिमल लगाने वाली, नंबर प्लेस करने वाली, तो क्या कंडीशन यहाँ पर हुआ करती है। देखिए मैं थोड़ा पीछे से आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ पर, देखिए ये चीज़ नोटिस करिएगा कि डेसिमल से पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 में 1 प्लस करना है, उतने डिजिट के बाद आपको डेसिमल अप्लाई कर देना है। अच्छा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 में 1 प्लस करना है, उतने डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई कर देना है, ठीक है ना, ये कंडीशन मिलेगी। तो 0 में 1 प्लस किया तो 1 मिल गया, तो 1 डिजिट के बाद, यानी कि हमारे पास ये 1190 आया था ना, देखिएगा ये रहा, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर आपको डेसिमल अप्लाई कर देना, मतलब इधर ये 1.190 हमारे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, ये है एंटीलॉग 1 बार 0.7084। तो पहले कुछ नहीं, पहले आप थोड़ा बस ये 0.70 के सामने 8 का डिफरेंस और 4 का मीन डिफरेंस लेकर वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0.70 के सामने 8 का डिफरेंस लिया तो हमें मिला 5105, और 4 का मीन डिफरेंस लिया तो उसकी वैल्यू मिली हमें 5, दोनों को ऐड किया तो 5110 निकल कर आ गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब यार देखिए यहाँ पर 1 बार है, 1 बार का मतलब होता है -1, तो -1 में 1 प्लस करिए, तो -1 में 1 प्लस किया तो कितना मिला हमको, 0 मिला। तो आपको क्या करना है, हमारी कंडीशन क्या थी कि उतने डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर तो 0 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, मतलब नंबर आया हमारे पास 5110, 0 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब कि इस नंबर में किसी भी नंबर के बाद 1 डिजिट के बाद बोल रहा डेसिमल यहाँ आ जाता, 2 डिजिट के बाद बोल रहा है डेसिमल यहाँ हो जाता। अब यहाँ पर कंडीशन आई है 5110 में कि आपको 0 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, तो 0 डिजिट मतलब ये अब डेसिमल लग जाएगा, और खाली डेसिमल अच्छा नहीं लगता, इसके आगे इसकी 0 लगा देते हैं, तो 0.5110 हमारे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, यह है एंटीलॉग 2 बार 0.7084। तो देखिए 0.70 के सामने 8 का डिफरेंस और 4 का मीन डिफरेंस, या वैल्यू निकालना जानते ही हैं। तो 0.70 के सामने 8 का डिफरेंस लिया तो मिला 5105, उसके बाद 4 का मीन डिफरेंस लिया तो मिला 5, दोनों को ऐड किया तो 5110 निकल कर आ गया। देखिए अब यहाँ पर है 2 बार, 2 बार का मतलब होता है -2, तो -2 में 1 प्लस करिए तो आपको मिलेगा -1, -1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, तो -1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना हो तो आप डेसिमल यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना, और 2 डिजिट के बाद तो यहाँ लगा दिया, अगर 0 डिजिट के बाद तो डेसिमल यहाँ लगा दिया। अब -1 डिजिट के बाद कह रहे हैं तो मतलब यहाँ एक 0 लगाइए, उसके बाद डेसिमल लगाइए, ये कंडीशन बेसिकली बन जाएगी 0.05110। अच्छा खाली डेसिमल आगे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसके आएगी 0 और अप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा 0.05110। एक और देखिएगा थोड़ा और क्लियर होगा, 3 बार 0.7084। तो 0.70 के सामने 8 का डिफरेंस और 4 का मीन डिफरेंस लेकर आप वैल्यू निकाल लीजिए, जो निकल कर आएगी 5110। तो 5110 तो आ गया। देखिए यहाँ पर आगे 3 बार है, तो 3 बार मतलब -3 प्लस 1 करेंगे मिलेगा -2, तो -2 का मतलब आपको -2 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, -2 डिजिट के बाद का मतलब है एक 0 और लगाइए, एक 0 और लगाइए, अब डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है ना, 0.005110। खाली डेसिमल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसके आगे 0 और अप्लाई कर देते हैं, तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सारे लॉग और एंटी लॉग वाले मैटर हमने क्लियर कर लिए।
इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और था, इसको मैं थोड़ा सा और एलेबरेट कर देता हूँ। सॉल्व मैंने इसको किया हुआ है। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ये है x इज, हाँ ये हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी थी, ये जो वैल्यू हमको ऑब्टेन करनी थी इसे मैंने अपनी तरफ से x के इक्वल मान लिया, ठीक है ना। अब हमने दोनों साइड log ले लिया, तो log लेने पे क्या होगा, तो हो जाएगा log x, और यहाँ पर log लेने पे क्या होगा कि जो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन में आ जाएंगे, जो डिवीजन में है, ओहो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो एडिशन में आ जाएंगे, और जो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में वो सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स आपके क्यों मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में आ जाएंगे दोनों, और ये डिवीजन में तो माइनस में हो जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ माइनस लाना भूल गया हूँ, यहाँ माइनस आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा, माइनस तो फिर आपको आता ही है। तो अब क्या हुआ, मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसको भी मल्टीप्लिकेशन में मान लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये है 83.45 होल पावर 1/3, ये मैंने भी मल्टीप्लिकेशन में मान लिया, ठीक है। अब देखिए सारे टर्म एडिशन में आ जाएंगे, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है, सब एडिशन में आ गए और सबके साथ लॉग लग गया। अब सभी में पावर आगे आ जाती है लॉग में, ठीक है, सारी पास आगे आ जाएंगी। तो आपको मिलेगा 3 log 5.364, यहाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2 log 49.76, यहाँ 1/3 आगे आ जाएगा, तो 1/3 log 83.45। लॉग में 5.364 की वैल्यू आप निकाल लेंगे टेबल देखकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये निकल कर आएगी। लॉग में 49.76 आप निकाल लेंगे, वो ये निकल कर आएगी, और लॉग में ही ये वैल्यू आप ऑब्टेन कर लेंगे तो ये निकल कर आ जाएगी। सारी वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इनको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू आपको मिल गई, और सबको ऐड करके 3.6773 निकल कर आ गया। लेकिन ये log x है, ये log x साथ में चल रहा है, देखिएगा, क्योंकि हमने log लिया था दोनों साइड, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, लिख जरूर दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो log x करके निकल कर आ गया। अच्छा अब यहाँ से log कैसे हटे, क्योंकि हमें तो x पता करना है, तो log हटाने के लिए आपको एंटी log लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो लिख दीजिएगा टेकिंग एंटी log ऑन बोथ द साइड्स। तो जब आप एंटी log लेंगे तो log और एंटी log आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ तो खाली x बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एंटी log आगे आ जाएगा 3.6773। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.67 पर 7 का डिफरेंस और 3 का मीन डिफरेंस, ये आपको वैल्यू ले लेनी है। तो आपको वैल्यू मिलेगी 4753 + 3 मतलब 4756। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या नंबर लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो आपको क्या कर देना है कि 3 में 1 प्लस करना है। तो जब 3 में 1 प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका 4, तो आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब यहाँ आएगा, तो इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, यह है ना 4756, यहाँ डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ डेसिमल आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए आपके पास ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं बुक के, लाइक एक CI से रिलेटेड भी था, कुछ और भी रहे होंगे, तो उनके एक बार सॉल्यूशन देखिएगा, कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा क्लियर करने की उसको भी कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, बाकी कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिए अच्छे से।